बिहार में शिक्षक अध्यापक बनने के लिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी का, उन सभी के रिजल्ट के इंतज़ार पे विराम लगाते हुए बीपीएससी ने जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर की जारी कर दिए हैं। यानी कि आप आंसर की से अपने प्रश्न पत्र के प्रश्नों को का मिलान करके सही उत्तर कितने आपके सही उत्तर हुए हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक हुए हैं, यह आप जान सकते हैं। यानी कि आपको रिजल्ट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के बीच में ये आ रही है कि वे जब वो सीरीज़ मिलाते हैं तो उनका सीरीज़ वहाँ अपलोड होता है ई, जैसे महिलाएं अगर अपलोड करती हैं सीरीज़ का तो उनका ई सीरीज़ अपलोड किया गया है, यानी कि ई सीरीज़ का आंसर की अपलोड किया गया है। मान लीजिए किसी का ए है, बी है, सी है, वे कैसे मिलान करेंगे, तो उन्हें ये कन्फ्यूजन है। तो ये बताऊंगा कैसे आप इसका मिलान करेंगे। वैसे पुरुषों में है, पुरुषों में आपको ए सीरीज़ का आंसर की बीपीएससी ने अपलोड किया है। तो किसी का बी भी है, सी भी है, पुरुषों में डी भी है, ई भी है, तो इस प्रकार से वे कैसे मिलान करेंगे, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से अपने आंसर को सही आंसर का मिलान कर सके। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ क्लियरली आपको बताया गया है, बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि उक्त विषयों से संबंधित दिनांक 24/8/2023 सामान्य अध्ययन प्रथम पाली, यानी कि 24/8 को जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था तथा 25/8 को जो भाषा का प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, तो प्रथम पाली में पुरुषों का हुआ था पुरुषों का हुआ था, तो उन्हें अपने जो प्रश्न पत्र है, चाहे उनका प्रश्न पत्र बुकलेट सीरीज, चाहे उनका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, एच हो, जो भी हो, ठीक है, उन्हें अपना जो आंसर मिलान करना है वह श्रृंखला प्रश्न पत्र श्रृंखला ए से मिलान करना है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका सी बुकलेट सीरीज है तो आप अपना आंसर की किसे मिलाएंगे, ए से। यानी कि आपको ए बुकलेट सीरीज भी चाहिए और आपका जो है चाहे बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एच हो, उससे मतलब नहीं, वो दोनों। यानी कि पुरुषों को चाहे कोई भी बुक सीरीज हो, उन्हें ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर उनके सामने होना चाहिए, तभी वे सही अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं। क्योंकि पुरुषों के लिए ए सीरीज का जो प्रश्न पत्र है उसका आंसर की जारी किया गया है और उसी से आपको अन्य सीरीज का मिलान करना है, क्योंकि प्रश्न तो सेम टू सेम ही थे, बस क्वेश्चन का सीरीज अलग था। अगर एक नंबर पे कोई प्रश्न ए में पूछा गया है तो बी में वही 10वें नंबर पे पूछा गया है, इस प्रकार से था। तो पुरुष क्या करेंगे, चाहे उनका मान लीजिए आपका मान लीजिए ए प्रश्न पत्र सीरीज है, तो आपको अपना आंसर मिलान करना है बुकलेट सीरीज ए से, क्योंकि ए का सीरीज के अनुसार यहाँ पे आंसर की जारी किया गया है, ठीक है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का आप देख सकते हैं, जो दिनांक 25/8 भाषा द्वितीय पाली और 24/8 समान अध्ययन का द्वितीय पाली में जिनका भी एग्जाम हुआ है, तो द्वितीय पाली में महिलाओं का एग्जाम हुआ था, तो वे जो है अपना आंसर की जो मिलान करेंगे वे प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ई से मिलान करेंगे। मान लीजिए आपका बुक सीरीज ए है चाहे एच है, तो आपको ए तो आपका है ही, चाहे एच आपका है ही, साथ ही साथ आपको ई बुकलेट सीरीज भी चाहिए होगा। तो नेट से गूगल पे जाकर के ई सीरीज आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ई सीरीज आपको मिल गया, आपका ए है तो ए आपके पास है ही, और ई का आंसर की आपको जारी किया गया है, तो ई में जैसा आंसर की जारी किया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, उसी से अपने प्रश्न का अपने बुकलेट सीरीज में ढूंढ लें कि वो प्रश्न कहाँ पे है और उसका आंसर जो ई सीरीज का जो आंसर की जारी किया गया उससे मिलान कर ले। तो इस तरीके से आप आंसर की को मिला सकते हैं और अपने प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया, ए सीरीज का आंसर की जारी किया गया है जो कि प्रथम पाली में जिनका एग्जाम हुआ था, यानी कि प्रथम पाली में पुरुषों का एग्जाम हुआ था, तो पुरुषों के लिए ए बुकलेट सीरीज का आंसर की जारी किया गया है। तो आपको ए बुकलेट सीरीज भी चाहिए होगा और प्लस आपका ए बी सी जो भी है वो तो आपके पास है ही, उससे आप मिलान करेंगे। वैसे अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को, जैसे महिलाओं का मान लीजिए ए बुकलेट सीरीज आपका था, तो आपको ए अपना जो आंसर की मिलाना है वो ई सीरीज वाले जो बुकलेट सीरीज हैं ई से मिलान करना है। तो ई का ही आंसर की अपलोड किया गया है, तो जो ई का आंसर होगा तो वह प्रश्न आप अपने बुकलेट सीरीज में ढूंढ लें और वहाँ से उसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल बीपीएससी के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट सबसे ऊपर आपको आंसर की ही दिखेगा जो आंसर की रिलीज किया गया है, ठीक है। तो वहाँ से बुकलेट सीरीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेंस के लिए ए बुकलेट सीरीज का आंसर की जारी किया गया है और ई के लिए महिलाओं के लिए ई बुकलेट सीरीज का आंसर की जारी किया गया है, उसी से आप अपने बुकलेट सीरीज को मिलान कर लेंगे। यानी कि ई तो आपको डाउनलोड हो जाएगा और ई का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो गूगल पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो ई का बुकलेट सीरीज मिल गया, ई का आंसर की बीपीएससी ने जारी कर दिया है तो आपको आंसर ही मिल गया।
बुकलेट सीरीज आपको गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और आपका मान लीजिए ए है, ए करके ऐसे करके आप मिलान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अगर कोई आपत्ति होती है, अगर आपको मान लीजिए आंसर में कोई आपत्ति होती है, किसी बुक में आपने कुछ पढ़ा जहाँ पे आंसर कुछ और है और बीपीएससी ने कुछ और आंसर दिया है, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं। इसके लिए 5/9 से लेकर के 7/9 तक अपने आपत्ति को आप सिंपल अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से बीपीएससी पे लॉगिन करके वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपने प्रश्न को रखने का। तो फोटो के साथ क्लिक करके जहाँ भी वो प्रश्न का उत्तर आपने पढ़ा था उसे क्लिक करके आप बीपीएससी को भेज सकते हैं। उस पर बीपीएससी विचार करेगा। अगर आपके द्वारा भेजा हुआ आंसर अगर सही होगा तो बीपीएससी अपने आंसर की में सुधार कर सकता है। तो ये भी आपको मौका दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ जा करके आप अपने आंसर का मिलान करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट पास होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए ऐसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।